एक बात बताइए, लिंक शॉर्टनिंग के लिए आज भी वही पुराने बोरिंग टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं ना? खैर, आज हम एक ऐसे टूल पर नजर डालेंगे जो शायद इस पूरे खेल को ही बदल कर रख दे। तो चलिए डब लिंक्स की दुनिया में चलते हैं। ये स्लाइड ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है। सोचिए, करीब करीब 1 दशक से ज्यादा हो गया लिंक शॉर्टनिंग की दुनिया में कुछ भी नया नहीं हुआ। पहले 2002 में टाइनी यूआरएल आया, फिर 2008 में बिटली, और उसके बाद एक लंबा सन्नाटा, मतलब कुछ भी नहीं। और फिर 2022 में एंट्री होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम सब वाकई 1 दशक पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इससे बेहतर कुछ नहीं है? और बस यहीं से पूरी प्रॉब्लम की जड़ सामने आती है। क्या थी? मतलब इनोवेशन रुका क्यों? सीधी सी बात है, जो बड़े प्लेयर्स थे जैसे बिटली और टाइनी यूआरएल, वो बस आराम से बैठ गए थे। सालों साल कुछ नया नहीं, कुछ एक्साइटिंग नहीं, बस वही पुरानी घिसी पीटी सर्विस चलती आ रही थी। अब ये देखिए, ये पुराने और नए का जो फर्क है ना, वो यहाँ बिल्कुल। एक तरफ वो पुराने टूल्स हैं जो बस इतना बता पाते हैं कि भाई इतने क्लिक्स आए बस, और दूसरी तरफ है डब, जो पूरी पिक्चर दिखाता है, मतलब रियल टाइम में एनालिसिस से लेकर असल में कितनी सेल्स हुई, सब कुछ। ये तो जमीन आसमान का फर्क। तो जब मार्केट में ऐसा ठहराव था, तब एक नया चैलेंजर सामने आता है। साल था 2022 और डब ने मार्केट में कदम रखा, और उसका वादा था कि अब चीजें बदलने वाली हैं। हर अच्छे प्रोडक्ट के पीछे एक अच्छी कहानी होती है। डूब की कहानी भी कुछ वैसी ही है। इसकी शुरुआत की वर्सेल के एक बहुत ही टैलेंटेड डेवलपर स्टीवन टेन ने। उन्होंने एक प्रॉब्लम देखी और सोचा कि इसे सॉल्व करना चाहिए, और जो चीज एक छोटे से साइड प्रोजेक्ट की तरह शुरू हुई थी, वो मार्केटर्स की इतनी जबरदस्त डिमांड की वजह से देखते ही देखते एक फुल टाइम वेंचर बन गई। हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है, डब कोई आम लिंक शॉर्टनर नहीं है। इसे कहते हैं लिंक एट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म। मतलब इसका काम सिर्फ लिंक को छोटा करना नहीं है, बल्कि पहले क्लिक से लेकर फाइनल सेल तक उस लिंक की पूरी जर्नी को ट्रैक करना है। तो सवाल इसके लिए, वैसे तो ये कई लोगों के काम आ सकता है, पर सच पूछिए तो मार्केटर्स और क्रिएटर्स के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने लिंक से असली क्वांटिफाइबल रिजल्ट्स चाहिए। चलिए सबसे मजेदार हिस्से पर, जरा उन फीचर्स पर नजर डालते हैं जो डब को इतना बड़ा गेम चेंजर बनाते हैं, खासकर मार्केटर्स की दुनिया में। जो सोर्स मटेरियल हम देख रहे हैं, उसमें एक लाइन लिखी है जो है, मार्केटर्स, डूब वो टूल है जिसका सपना देखा जाता है। अब ये बहुत बड़ा दावा है, लेकिन चलिए देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। और ये है जबरदस्त फीचर। जरा सोचिए, रियल टाइम में सेल्स को ट्रैक किया जा रहा है, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट के। एक ही डैशबोर्ड पर क्लिक से लेके सेल तक का पूरा सफर दिख रहा है। ये सच में किसी भी मार्केटर के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। और शॉपिफाई यूजर्स के लिए तो ये और भी आसान है। बस अपना स्टोर करने काम शुरू, कोई झंझट नहीं, कोई मुश्किल सेटिंग नहीं, सिर्फ काम का डेटा। पुराने टूल्स की तरह नहीं जो बस एक मोटा मोटा अंदाजा देते हैं कि ट्रैफिक कहाँ से आया। डब बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। आप एकदम सटीक देख सकते हैं कि कौन सा लिंक काम कर रहा है, चाहे वो YouTube के डिस्क्रिप्शन वाला हो, कमेंट वाला हो, या फिर न्यूज़लेटर वाला। और यही बारीक डेटा है जो स्मार्ट फैसले लेने। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। डब सिर्फ मार्केटिंग एनालिटिक्स तक ही सीमित नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा लिंक इंफ्रास्ट्रक्चर है। नजर डालिए, जियो टारगेटिंग, मतलब अलग अलग देश के लोगों को अलग अलग पेज पर भेजा जा सकता है। लिंक एक्सपायरी, ताकि लिमिटेड टाइम ऑफर्स अपने आप खत्म हो जाएं। पासवर्ड प्रोटेक्शन भी है, सिक्योर शेयरिंग के लिए। और तो और एक QR कोड जनरेटर भी है, मतलब लिंक्स पर पूरा का पूरा कंट्रोल। और डब के लिए नहीं है, इसे बड़े पैमाने पर काम करने के लिए बनाया गया है। ये एक जबरदस्त एफिलिएट प्लेटफॉर्म की तरह भी काम करता है, और cal.com जैसी बड़ी टेक कंपनियां इसे अपनी कोर सर्विस के लिए इस्तेमाल करती हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये ओपन सोर्स है, मतलब पूरा कंट्रोल और कस्टमाइजेशन की पूरी आजादी। इतने सारे कमाल के फीचर्स के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये वाकई इतना फायदेमंद है? सोर्स का जवाब है एक जोरदार। असल में वो इसे 1,00,000% रेकमेंड करते हैं। अब ये एक ऐसा नंबर है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? साफ है, लिंक शॉर्टनिंग हो या एफिलिएट ट्रैकिंग, आज की तारीख में डू मार्केट का सबसे बेस्ट टूल है। बात खत्म।
तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है ना? अगर लिंक्स किसी भी बिजनेस या प्रोजेक्ट का इतना ज़रूरी हिस्सा हैं, तो क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि उन्हें एक मॉडर्न अपग्रेड दिया जाए? क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि लिंक्स की असली ताकत को अनलॉक किया जाए?